दरअसल अचानक से ये एनडीए के अंदर इतनी हलचल इस कदर मची है, इसकी वजह सिर्फ अखिलेश यादव है। आज मैं सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव ही वो वजह बनकर निकले हैं जिसकी वजह से एनडीए में हलचल का माहौल है, हड़कंप का माहौल है, बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं क्योंकि एनडीए टूट की कगार पर पहुंच गई है। आपको दिखाऊंगा वो मुद्दा जिस मुद्दे को सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया था और समूचे विपक्ष ने जैसे ही उठाया उसके बाद जो नरेंद्र मोदी साहब या यूं कहा जाए बीजेपी के साथी हैं, एक एक करके उसी पर वार कर रहे थे, जिसने इतना बेचैन कर दिया कि अपने साथियों को उच्च पदों पर आसीन करने के लिए अपने ही लोगों को पदों से हटाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ साहब की रुखसती अपने मन से या बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए हुई है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, उसके फौरन बाद ही बैठकों का दौर शुरू हुआ कि नीतीश कुमार कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मसला आज नीतीश कुमार का नहीं है, एनडीए सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी का है, जिसने खुद आगे आकर नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, बीजेपी और तो और चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ ताल ठोक दी। यह साफ जाहिर हो गया कि आने वाले वक्त में वही व्यक्ति खड़े होकर बागी तेवर दिखाकर समर्थन वापस लेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। इसीलिए पूरा सेटअप किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, एनडीए तो पहले से ही, यानी जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए तब से ही स्पष्ट हो गया कि ये बैसाखी वाली सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बता दूं। दरअसल होता यह है कि जब आप सामंजस्य बिठाकर चलाना चाहें, जब आप सिर्फ ऑर्डर फरमान न देकर लोगों की बातें सुनते हो, तब आप आसानी से सरकार चला सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर बार आप सही हो। लेकिन जब आपको बहुमत दर बहुमत मिलता जाता है तब आपके अंदर ये घमंड आ जाता है, मैं नहीं तो कौन बे। जी हां, और वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ हुआ। 2014 2019 दोनों में प्रचंड बहुमत पाकर मोदी शाह की ये जोड़ी समझने लगी थी कि एनडीए के तमाम सहयोगी उनके लिए कुछ नहीं है। जिसे रहना है रहे, जिसे नहीं रहना ना रहे। नहीं रहेगा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, साथ रहोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 240 पर है मोदी शाह। अब तेवर भी नरम हुए हैं और अकड़ भी कम हुई है। हेकड़ी सारी जमीन में जा रही है। वजह क्या है कि कभी भी अगर साथियों ने साथ छोड़ा तो भरभरा कर सरकार गिर जाएगी, और जितनी बड़ी अकड़ के साथ ये अपने पद की वजह से लोगों को हूल देते हैं, वो उसी पद के आगे पूर्व लग जाएगा। खैर, ये हलचल क्यों मची, उसके पीछे की बड़ी वजह है टीडीपी। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं, जो एक मजबूत कड़ी है एनडीए सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। अगर ये 16 सांसद अपना समर्थन वापस लेते हैं तो ऐसी कगार पर मोदी सरकार पहुंच जाएगी जहां सिर्फ खतरे के अल्टीमेटम मिलेंगे। फिर एक एक जो छोटे से छोटे सांसद भी हैं, वो कभी भी कैसे भी करके मोदी सरकार से अपना काम करा सकते हैं। इसीलिए अपने इन दो बैसाखियों को कभी भी मोदी सरकार अपने पास से जाने देना नहीं चाहती। एक टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आया था, उसको लेकर बैठकों का दौर चल ही रहा था, तभी खबर लगी कि अखिलेश यादव के कहने पर टीडीपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। टीडीपी की कोई मजबूरी नहीं है कि बीजेपी का समर्थन दे ही दे, उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन पहले टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से आखिरकार जल्दबाजी में जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा भी हुआ और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग चली। पहले देखिए, आज तक की खबर है, बिहार में हो रहे एसआईआर पर आंध्र प्रदेश की टीडीपी को ऐतराज क्यों? आखिर नायडू के मन में क्या चल रहा है? बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। टीडीपी को आपत्ति टाइमिंग को लेकर है। यही बात पहले भी कही जा रही थी कि आपत्ति सिर्फ टाइमिंग को लेकर है, लेकिन तब बात मानी नहीं गई। लेकिन अब इस बात पर पूरा कहा जा रहा है। आगे लिखा जाता है कि जबकि जेडीयू इसे जरूरी बता रही है, बीजेपी के दो सहयोगी दलों का यह विरोधाभास ही सवाल खड़े कर रहा है। यह विरोधाभास नहीं है, मैं आपको असलियत बताता हूं हुआ क्या। दरअसल जब यह एसआईआर का मुद्दा यानी कि जो पुनरीक्षण का मामला है वो नहीं चल रहा था, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हम तो चाहते हैं हमारे साथ आए, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी समझ गई कि नीतीश पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की कुछ पता नहीं, उन्हें कोई ना कोई एक बड़ा पद चाहिए। वो मंत्री बनेंगे नहीं केंद्र में, प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नरेंद्र मोदी साहब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसी के लिए तो सारा चक्कर है। अब राष्ट्रपति से तो कहा नहीं जाएगा, तो किससे कहा जा सकता है? उपराष्ट्रपति से।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को जितनी सेवा देश की नहीं पार्टी की करनी थी कर ली। अब जो देखा जाएगा अगला। इसलिए मोदी जी की सरकार बचाने के लिए यही कुछ एक तरीका है, और चाहे क्यों करना पड़ा, यही एक वजह थी। दरअसल टीडी जैसे ही ये मुद्दा निकल कर आया वैसे ही बैठकों का दौर शुरू हुआ। तब तक खबर आ गई कि जिस एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग अडिग नजर आ रहा है और कोर्ट में मसला चल रहा है, उसी को लेकर टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से आपत्ति जता दी गई। जैसे ही आपत्ति जताई गई वहां बिहार एक खबर पहुंचाई गई। यह खबर थी नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार से कहा गया कि आपको इधर उधर दाएं बाएं कहीं जाने की अगर अभी अलविदा कह देते हैं मोदी सरकार को तो 263 के आंकड़े पर जाकर मोदी सरकार टिक जाएगी और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, यानी तकरीबन 9 सांसद कम पड़ेंगे। उसका जुगाड़ करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही पता लगा टीडीपी अब इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिला रही है, यानी आने वाले वक्त में कोई झटका दे सकती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सामने एक बड़ी चीज यह है कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। बीजेपी अगर अपना समर्थन आंध्र प्रदेश सरकार से चंद्रबाबू नायडू से वापस ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, और तो और अगर पवन कल्याण पर जोर डालकर उनसे भी अपना समर्थन वापस दिलवा लिया जाए तो भी टीडीपी इतनी सीटें उसके पास है, वो आसानी से अपनी सरकार चला लेगी। ये वो समझ गए कि मजबूरी अब चंद्रबाबू नायडू के सामने नहीं है, नीतीश कुमार के सामने ये परेशानी थी कि बार बार वो जो गठबंधन बदलते रहते हैं उसकी वजह से जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही, उनके नेता उन पर भरोसा नहीं कर रहे, और तो और नीतीश कुमार भी समझ गए ये सियासत का वो आखिरी चरण है जिसमें उन्हें सत्ता में बने रहना है आखिरी दम तक। इसीलिए वो अब पार्टी की चिंता ज्यादा नहीं कर रहे। टूटती हुई पार्टी पर भी उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं बस इन पार्टी की वजह से जो 12 सांसद है उसकी बदौलत अगर उपराष्ट्रपति पद मिल रहा है तो इससे बढ़िया रिटायरमेंट प्लान कोई हो नहीं सकता, तो उसी जुगत में लगे हैं। जैसे ही टीडीपी ने बागी तेवर दिखाए, दिल्ली से एक खबर बिहार पहुंचाई गई कि आप कहीं मत जाइए, आपको उपराष्ट्रपति बनवा रहे हैं। फौरन ही खबर निकल कर आई जगदीप धनखड़ ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चलने लगी कि हाँ जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हैं, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू कि इस बागी तेवर की वजह से नीतीश कुमार को इतनी तवज्जो दे डाली है कि अब वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने वो कमाल कर दिखाया कि एनडीए में सेंधमारी भी कर ली, और तो और इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया कि अपना प्लान, अपने तौर तरीके सारे मोदी सरकार को बदलने पड़ रहे हैं। नमस्कार।